दोस्तों, आज बड़ी ही खुशी का दिन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह ही पीएमओ ऑफिस के थ्रू ट्विटर पर एक ट्वीट आया जो भारत की 70% आबादी के लिए खुशी का ट्वीट था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और ट्विटर के जरिए हम सारे देशवासियों को यह जानकारी दी है कि जो तीनों कृषि के काले कानून थे वो लोग इसी महीने के अंत तक खत्म कर देंगे संसद में जाकर। और आज उसकी उन्होंने पुष्टि की है कि हम ये कानून को वापस लेंगे। ठीक है, कागज पे यह कानून इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश कि हमारे आपके दादा, पिताजी, भाई, चाचा, हम, आप और आने वाली देश की तमाम पीढ़ी, सारे लोग कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो आबादी है, एक बच्चा है जिसको खाने के लिए भोजन की जो आवश्यकता होती है वो खेतों से आती है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूं। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी देता हूं। जय जवान जय किसान, यानी कि आज किसानों के संगठन और किसानों के जो मोर्चे करीब 15 महीने से दिल्ली में चल रहे थे, बाघा बॉर्डर और तमाम जगहों पर किसान भाइयों ने, संगठनों ने और उन संगठन के सरदारों ने जो भी इस देश के छोटे से लेकर बड़े किसानों तक के लिए उस मोर्चे के माध्यम से मदद की है, उस मदद के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी भी उत्तर प्रदेश में एक किसान है। उतने बड़े किसान नहीं है, बड़े लेकिन छोटे किसान है। लेकिन उसी छोटी किसानी से मैं आज पढ़कर मैं आज आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। तो वो इसी छोटे से किसान की वजह से है, उसी छोटी सी फसल की वजह से है कि मैं आज आपके सामने बोलने के काबिल हूं। तो वो उसी छोटे से किसान की वजह से है जिसने मुझे किसानी के माध्यम से पढ़ाया, लिखाया और आप लोगों के सामने खड़े होने के काबिल बनाया। तो आइए मैं आपको बताता हूं, जो तीनों कानून संसद मतलब विधेयक 2020 में पास किए गए थे, जिसके खिलाफ किसानों ने मोर्चा लिया था, उस मोर्चे की आज जीत हुई। आज भारत की जीत हुई है। आज 70% आवाम की जीत हुई है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। जो तीनों कानून थे वो कौन कौन से थे? आवश्यक वस्तु संशोधन कानून एक था, पहला वाला। दूसरा था कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, ठीक है, सुविधा और संवर्धन कानून था। ठीक है, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून। ये तीन कानून थे जो तीनों अब वापस लिए जा चुके हैं। ऑफिशियल ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएमओ ऑफिस से ट्वीट, मोदी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चैनल्स के थ्रू गुरु नानक की जयंती पर, इस पावन पर्व पर उन्होंने इस सूचना को हमारे बीच रखा। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन उनको भी किसानों के संगठन, मोर्चे के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, तो एक बार फिर से मुझे वही दिन याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। वो इसलिए कहा था कि सीमा पर सुरक्षा हमारा जवान करता है तो हम जीवित हैं, और खेतों में मेहनत किसान करता है तो आज हम जीवित हैं।
यानी ये जो तार जो जुड़ा हुआ है किसान और जवान का, बहुत ही अच्छा स्लोगन नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जिसको मैं आपके समक्ष वापस एक बार रख रहा हूं, हालांकि आपको पता है। तो मैं आपको, अपने आप को और पूरे 125 करोड़ आवाम को यह बधाई, ये शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं खुद बहुत ही मन से अपने प्रसन्न हूं कि 15 महीने की लड़ाई किसानों ने जीती है और सरकार को नतमस्तक किया है, घुटने टेकने पर मजबूर किया है। यह है हमारा देश का किसान। तो देश के किसान अन्नदाता है, हमारे अन्नदाता। धरती का सीना चीर कर वो हमारे लिए अन्न पैदा करता है। पैसा, सोना, चांदी ये हम खा नहीं सकते हैं, ऐसो आराम को हम खा नहीं सकते हैं। हमको गेहूं के लिए, रोटी के लिए गेहूं और चावल खाने के लिए धान की पैदावार करनी होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कल को जाकर किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाता। कि पहले की ही प्रथा चली आती, जैसे जमींदारी पहले हुआ करती थी कि कर्जे में लबालब होकर छोटे किसानों को, छोटे जमीन वाले किसानों को, जमींदार लोग जो होते थे वो उनकी जमीनें हड़प लिया करते थे और उनको उनके ही खेत में मजदूर बना दिया करते थे। यही हालत उद्योगपतियों से भी होती कि उद्योगपति अभी तक तमाम चीजों का सर्कुलेशन पूरे भारत में कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन तमाम चीजों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेतों से भी जो चीजें पैदा हो रही हैं, उन खेतों की चीजों पर भी उद्योगपतियों का हक हो जाता। और वो खुद, वो किसान जो था, वो जिसका वो जमीन कल को वो बोलता था कि ये मेरी जमीन है, इसमें जो मर्जी मैं करूंगा, जो उगाऊंगा वो मैं बेचूंगा और अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम मैं इधर से करूंगा, वो किसान उसी खेत में मजदूर बन के रह जाता और जो भी हक वो पाना चाहता था उस हक के लिए वंचित हो जाता। तो धन्यवाद सरकार, धन्यवाद किसान मोर्चा, धन्यवाद देश की आवाम, धन्यवाद सारे किसान जो पूरे भारत के 125 करोड़ की आवाम में बसते हैं। उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है कि आपकी वजह से आज बिल्डिंगों की बड़ी बड़ी कोठियों तक, बंगले तक, फ्लैट तक जो एक अन्न का दाना पहुंचता है, ये आपकी वजह से पहुंचता है, ये आपकी वजह से पहुंचता है। आप इस देश के अन्नदाता हो और अन्नदाता का जो दर्जा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और आज इस दर्जे को किसान संगठन ने साबित करके दिखाया है आपके सामने कि काले कानून जो तीनों थे, मैं उसको काले क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये तीनों कानून जो दिख रहे हैं ये आपको दिखने में अच्छे हैं। जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको मैं आपके सामने पेश नहीं करूंगा, इनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके खिलाफ था। मैं इस कानून के सख्त खिलाफ था और इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब ये कानून हमारे जो पल्ले में पड़ने वाला है ये हमसे कब वंचित हो जाए, कब दूर हो जाए। और ये आज दिन आया है आपके सामने। मैं बहुत खुश हूं, आप भी खुश हैं। तो बस इसी छोटी सी खुशी को आपको बांटने के लिए मैं आया था और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संचार में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।